कि यहाँ के जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं या फिर कुछ भी आप इस जंगल से बाहर लेकर नहीं जा सकते. सो आई एम डैम एक्साइटेड टू गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस कि यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म होते थे. ओके, सो दिस कल्चर लाइक इज ऑफ ऑल ऑफ मेघालय और whole of the Khasi tribe. खासी. मॉर्निंग, इट्स अनदर ब्राइट डे इन मेघालय और आज मैं आ गया हूँ म्योकलैंग सेक्रेड फॉरेस्ट घूमने के लिए, जो कि काफ़ी एक रहस्यमय फॉरेस्ट है. कहा जाए इसकी अपनी एक कहानी है और यहाँ पास में लिखा है खासी हेरिटेज विलेज. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग टुडे. कम विथ मी. तो यहाँ के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ आने के लिए आपको गाइड लेने पड़ेंगे और जो कि ये फॉरेस्ट आपको पूरी तरह से घुमाएंगे. सो यू हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट, या तो आप पूरे फॉरेस्ट का ले सकते हैं और या तो आप आधे फॉरेस्ट या एक पार्ट ऑफ फॉरेस्ट के लिए आप गाइड ले सकते हैं. सो वी हैव ऑप्टेड फॉर द फुल फॉरेस्ट. तो दिस इज द बोर्ड और यहीं से हमें गाइड भी मिलेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर जर्नी फ्रॉम हियर. So here I am with my guide who will take us there, Arnold. Hello. And he'll be telling us that why this sacred forest is known as a sacred forest. Why the word sacred is there. Arnold, please tell us. So the reason of why we call this forest is because we Khasi. अर्नोल ने मुझे बताया कि खासी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये फॉरेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है. वो ये मानते हैं कि इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट होली स्पिरिट करते हैं and the name of the god is Orinko Ovasa. And as per the Khasi tradition, a king should always have a sacred forest, ताकि जब भी पूरी कम्युनिटी पे कोई भी मुसीबत आए तो इस जंगल में एक विशेष रिचुअल किया जाता है for the betterment of the whole community. Our king would be conducting inside the sacred forest for the betterment of the sacred as well. Okay, so this culture like is of all over Meghalaya or Whole of the Khasi tribe. Khasi tribe. Khasi tribe. Okay, okay, okay. Let's say like Khasi tribe and this. अर्नोल ने मुझे इस फॉरेस्ट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि इस फॉरेस्ट का एक रूल है कि यहाँ से कोई भी चीज़ आप बाहर नहीं ले जा सकते हो, चाहे वो कोई मामूली या छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो. और ये फॉरेस्ट 3 भाग में बटा हुआ है. फर्स्ट पार्ट जहाँ पहले रिचुअल परफॉर्म होते थे. सेकंड पार्ट जो मैंने देखा वहाँ लास्ट टाइम तक रिचुअल परफॉर्म हुआ था. एंड द थर्ड पार्ट जो कि अभी न्यूली एडेड किया गया है. एंड किंग इज़ मोर लाइक अ कॉमन पर्सन देयर, जो कि अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर होता है. So that is newly came into this forest. So first part of the forest that's very old and people like earlier the king used to perform ritual there. Now the second part they perform the ritual and third is It's more like the entire forest itself. It's their meaning is their whole itself. अर्नोल ने मुझे इस फॉरेस्ट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, जैसे कि लास्ट टाइम इस रिचुअल को परफॉर्म किए हुए 100 साल से भी ऊपर हो चुके थे, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कि पूरे खासी कम्युनिटी को साथ में अफेक्ट किया हो. हाँ, लास्ट ईयर कोविड के टाइम ये रिचुअल दोबारा परफॉर्म किया गया था, लेकिन इस फॉरेस्ट में नहीं बल्कि पास के ही एक दूसरे लोकेशन पे. okay. There are more than 165 sacred forests in all of Meghalaya. But all of these are actually more focused in the same perspective itself, like the ones we have here, where we are actually preserving the forest and we are also conducting ritual inside the forest. Okay. So when it comes to these sacred forests, a sacred forest doesn't need to be as huge as this one. Okay. So अभी हम लोग फॉरेस्ट के काफी अंदर तक आ चुके हैं and from here the ritual restricted area starts, right? And so we'll go inside and the forest will get more dense if we go inside and deeper into it. So let's go and explore it. So we couldn't shoot at a lot of places inside the forest क्योंकि हर जगह कैमरे अलाउड नहीं थे. तो अगर मैं आपको एक स्टोरी लाइन की तरह बताऊं तो ये जो रिचुअल होता था इसमें
जब भी कोई मुसीबत जो पूरे कम्युनिटी पे अफेक्ट कर रही हो, वैसी कोई भी मुसीबत आती थी, तो किंग और जो पुराने लोग थे उस फॉरेस्ट के, उस ट्राइब के, वो उस फॉरेस्ट में इकट्ठा होते थे एक डिसाइडेड टाइम पर। और उसके बाद एक जगह थी जहाँ पे वो लोग एक मीटिंग करते थे, वे दे डिस्कस कि वेदर दे आर रेडी और नॉट फॉर द सैक्रिफाइस फॉर द रिचुअल, और दे डू हैव एवरीथिंग, सारे टूल्स, सारे सब कुछ, सारे सामान हैं या नहीं उनके पास। क्योंकि उस जगह पे अगर आप क्रॉस कर चुके हो उस लाइन को, तो आप वापस नहीं जा सकते कोई भी सामान लेने, या कोई भी चीज़ें अगर रह गई हैं उसे वापस लेने के लिए। तो दे नीड टू बी वेरी श्योर that they do have everything which is needed for that ritual. So this was that meeting point. मीटिंग पॉइंट से थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद वो जगह थी जहाँ पे रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग गॉड से प्रे करते थे और एक साइन मांगते थे। उनकी ट्राइब का एक स्पेशल साइन होता था। वो एक परमिशन मांगते थे कि वेदर दे आर अलाउड टू परफॉर्म दिस रिचुअल और नॉट। और जैसे ही वो साइन मिलता था उन्हें, दे स्टार्ट विद द रिचुअल। तो दिस वाज द प्लेस जहाँ पे ये रिचुअल परफॉर्म होता था। Okay. तो ये है वहाँ का फीस्ट एरिया जहाँ पे सैक्रिफाइस के बाद मीट को पकाया जाता था। और कुकिंग प्रोसेस भी कुछ ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ वाटर में उसे बॉईल किया जाता था, नो सॉल्ट, नो स्पाइसेस। और जैसा कि यहाँ का रूल है, यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं ले जा सकते, तो उस पूरे मीट को वहीं ख़त्म करना होता था, वहीं फिनिश करना होता था। एंड दैट टू बिफोर द सनसेट। जी हाँ, सूर्य के ढलने के पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। Okay, okay, okay. इसके अलावा इस फॉरेस्ट में और भी बहुत कुछ है देखने को। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के पेड़ पौधे अवेलेबल हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, मशरूम और बहुत तरह के फ्लावर्स। और इसके अलावा यहाँ एक वाटरफॉल भी है जो कि अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत है। शायद मैं अपने कैमरे में उतना सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकता था जितना खूबसूरत ये जंगल था, जितना ही रोमांचक और जितना रहस्यमय ये सुनने में लगता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये देखने में भी है। तो अगली बार अगर आप मेघालय की ट्रिप प्लान कर रहे हो, मेक श्योर टू कीप दिस प्लेस इन योर बकेट लिस्ट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।